Good morning. Now we will see next concept of Java. ठीक है, अच्छे से पढ़ना चालू कर लो क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर पे है। 30 मई इज द टर्म एंड और 5 चैप्टर हम लोग को ख़त्म करने हैं। हर एक चैप्टर 50-50 पेज का है और हमारे वीकली मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर्स है। कुछ चीज़ें आपको खुद से होके करनी पड़ेगी, डाउट रहेगा तो पूछो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएस स्पेसिफायर। व्हाट डू यू मीन बाय एसएस स्पेसिफायर, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, बराबर है कि एसएस करना मतलब मिलाना। सबको सब चीज़ें मिल सकती है क्या? अगर मैं किसी को आपको पूछूं कि आपका पासवर्ड मुझे दे दो, आप बोलोगे सर ऐसा कैसा पासवर्ड दे देंगे, या फिर हम लोग नहीं देंगे। बैंक अकाउंट नंबर बोल सकते हो लेकिन आपके एटीएम का पिन बोलोगे क्या? नहीं। आपको नाम पूछा तो आप बोलोगे, आपका फ़ोन नंबर बोलोगे। तो कौन सी चीज़ें देनी है नहीं देनी है, विजिबल होनी चाहिए, यानी एक्सेसिबल। तो ये क्या कंसेप्ट रहता है आपका विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड मतलब क्या है? एक चीज़ दूसरे को किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट एक्सेसिबल, और ही कैन और एनी प्रोग्राम और कोड कैन एक्सेस अनदर कोड्स वेरिएबल और अ फंक्शन। ये चीज़ क्या होगी? एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल या फिर विजिबिलिटी कंट्रोल। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो C++ में के पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या कुछ रहेगा वो। अभी विजिबिलिटी मॉडिफायर आर आल्सो नोन एज एसएस मॉडिफायर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एसएस मॉडिफायर को और क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर है विजिबिलिटी कंट्रोल। विजिबिलिटी मतलब दिखाई देना, एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है? दिखाई देना। सेम मीनिंग है, एप्लीकेबल, बट क्या है कि हम लोग एक्सेस कर सके या नहीं कर सके। तो जावा में 4 टाइप के हैं। C++ में आप 3 पढ़े होंगे। जावा में 4 टाइप के। कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। प्राइवेट नाम से ही मालूम पड़ेगा आपको प्राइवेट चीज़ क्या रहती है। पब्लिक नाम से आपको मालूम पड़ेगा पब्लिक चीज़ क्या रहती है। प्रोटेक्टेड देख लेंगे हम लोग, और पब्लिक भी हम लोग देख सकते हैं। बट याद रखो, जावा में आपको क्वेश्चन आएगा कि कितने एसएस मॉडिफायर है या फिर कितने एसएस स्पेसिफायर है, या विजिबिलिटी कंट्रोल के लिए कितनी चीज़ें हैं। तो 4 चीज़ें हैं। कौन सी? प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या होता है? विजिबल टू क्लास ओनली। मतलब प्राइवेट मतलब खुद की चीज़, तो वो क्लास के अंदर ही वो चीज़ हमेशा एक्सेसिबल रहेगी। उसके बाहर एक्सेसिबल रहेगी क्या? आंसर इज नो। देन है पब्लिक। पब्लिक मतलब जैसे पब्लिक बस रहती है, उसमें आप भी बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई भी, मतलब किसी के लिए भी एक्सेसिबल है। वो चीज़ हो गई पब्लिक। इन बीच की कैटेगरी आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या है? विजिबल टू पैकेज। पैकेज जो हम लोग लिखते हैं ऊपर, आगे चल के पैकेज का थेरी पार्ट आएगा जो उनको पहले लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग पहले ही थोड़ा सा देख चुके हैं कि क्लासेस जिसके अंदर होते हैं वो पैकेज रहते हैं। ऊपर जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, import.java.io, तो आयो नाम का पैकेज है, यूटिल नाम का पैकेज है। तो विजिबल टू द पैकेज एंड और सब क्लास, वो क्या रहता है? प्रोटेक्टेड। और डिफॉल्ट मतलब क्या? विजिबल टू द पैकेज, बराबर है। इतनी चीज़ें याद रखो, आगे और लेटर में देखने हम लोग क्या देख रहे हैं। एसएस स्पेसिफायर, उनकी 4 कैटेगरी है। मतलब हम लोग कोई भी डाटा का कंट्रोलिंग, एसेसिंग का कैसे देख सकते हैं, ये चीज़ है। वो कैसे देख सकते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे पब्लिक। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो कि पब्लिक एसेस। पब्लिक मतलब क्या? इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल और अ मेथड, हम लोग डिक्लेयर किसे कर सकते हैं? पब्लिक किसी भी मेथड को या फिर वेरिएबल को, यानी आपको इन शॉर्ट डेटा को या फिर ऑपरेटर को, बराबर है, पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। देन इट विल बी एक्सेसिबल टू ऑल एंट्री क्लास एंड विजिबल टू ऑल द क्लासेस आउटसाइड द क्लास। मतलब पब्लिक बोला मतलब हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है, विद इन क्लास, आउटसाइड क्लास, दूसरे पैकेज में से कोई भी। नॉर्मल पब्लिक का कंसेप्ट क्या आता है? सार्वजनिक। वैसे ही चीज़ हो गई वो। उसका एग्जांपल दिया, अ वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक है द वाइडेस्ट पॉसिबल विजिबिलिटी। मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कभी हो सकता है? जब भी वो पब्लिक चीज़ बनाई गई हो तभी। इसका एग्जांपल क्या है? आप जो भी वेरिएबल या फिर मेथड लिखोगे उसके आगे कीवर्ड लिखना है, वो क्या है? आपका पब्लिक। नॉर्मली आप लोग क्या लिखते थे? इंट वैल। अगर उसके सामने पब्लिक लिखा तो ये वैल नाम का इंटीजर वेरिएबल कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले इज द मेथड नेम, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, एंड पब्लिक क्या है? उसका एसएस स्पेसिफायर है। अगर मैं
ये मेथड को पब्लिक बना रहा हूँ, मतलब मैं विद इन क्लास, सब क्लास, दूसरे पैकेज में का सब क्लास, इन सब में कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसकी डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा, एकदम इजी है, ध्यान से देखो डायग्राम। क्या है, एक पैकेज है, मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ अ क्लास। कौन सा पैकेज है? ए। दूसरा पैकेज कौन सा है? बी। अभी पैकेज ए में है सुपर क्लास ए, पब्लिक मेंबर। तो अगर वो पब्लिक मेंबर है तो कौन कौन एक्सेस कर सकता है? एरो देखो, एनी क्लास ऑफ ए, मतलब ए, क्लास ए का कोई भी एक क्लास उसे एक्सेस कर सकता है। सब क्लास ऑफ ए, सब क्लास मतलब इनहेरिट किए हुए क्लास, वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया एक पैकेज की बात। अभी जाते हैं हम लोग पैकेज के बाहर, यानी कहाँ पे जाते हैं? पैकेज बी में, दूसरे पैकेज में गए तो वहाँ पे दूसरे पैकेज में दूसरा क्लास है, कौन सा? बी। वो भी एक्सेस कर सकता है, किसे? ए पैकेज में के क्लास ए वाले मेंबर को। और पैकेज बी का सब क्लास रहा, वो भी एक्सेस कर सकता है, मतलब हर कोई उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या हो गया? पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। पब्लिक मतलब हर कोई, इसीलिए क्या बोला जाता है? क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, सब जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसे मतलब किसे? भले वो वेरिएबल हो सकता है या फिर मेथड हो सकती है। अभी डायरेक्ट हम लोग देखेंगे प्राइवेट, ठीक है, समझने में इजी रहेगा। प्राइवेट मतलब क्या? खाली खुद का, मैं किसी को नहीं दूंगा, आप किसी को वो चीज़ शेयर नहीं करोगे। प्राइवेट फील्ड हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब मेरा पिन नंबर, मेरा अकाउंट नंबर मैं अगर लेना चाहता हूँ, किसी को नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं उसे प्राइवेट बना दूंगा। तो उसकी प्रायोरिटी रिगार्डिंग व्हाट? सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा क्या हो गई? हाईएस्ट हो गई। दिस इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड अदर विजिबिलिटी कंट्रोल। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, सबसे ज़्यादा लिमिटेशन है, इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय किसके? उसके मेन क्लास के। प्राइवेट मेंबर आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लास, कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। मतलब पूरे के पूरे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का पूरा उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? आपका प्राइवेट। दे कैन नॉट बी एक्सेस इवन फ्रॉम एनी सब क्लास और एनी क्लास फ्रॉम द सेम पैकेज। पैकेज में भी, बाहर का तो छोड़ो, पैकेज में के सब क्लास के थ्रू या फिर दूसरे क्लास भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, इंट वैल पहले जैसा ही लिखा है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? प्राइवेट। पहले क्या लिखा था? पब्लिक लिखा था, तो कहीं से भी एक्सेसिबल था। प्राइवेट लिखा मतलब दैट एंड ओनली दैट क्लास कैन एक्सेस द वेरिएबल। सिमिलर है मेथड के लिए। मेथड कौन सी है? डिस्प्ले। रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। प्राइवेट क्या है? उसका एक्सेस स्पेसिफायर है। डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम आप बाद में कंपेयर कर सकते हो, जो फोटो भेजा है उससे, कि एक क्लास पैकेज ए है, उसमें क्लास ए है, उसके सब क्लास ए है। पैकेज बी है, उसमें क्लास बी है, उसका सब क्लास है। तो सब एरो हेड पे देखो क्रॉस मारा है, फुल्ली मारी है, यानी एनी क्लास ऑफ ए नहीं एक्सेस कर सकता। बाद में सब क्लास ऑफ ए भी नहीं एक्सेस कर सकता। एनी क्लास बी मतलब दूसरे पैकेज में का कोई क्लास, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता। और दूसरे क्लास में का सब क्लास, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। समझा डिफरेंस दोनों में? अभी वापस जाते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड पे। प्रोटेक्टेड पे क्या है? खाली सब क्लास उसके एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक में हर कोई कर सकता था, प्राइवेट में कोई नहीं, और प्रोटेक्टेड में क्या? खाली सब क्लास। द विजिबिलिटी लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड फिर राइज बिटवीन, इसीलिए क्या बोला? राइज बिटवीन क्या है? पब्लिक एंड द फ्रेंडली क्लास। पब्लिक एंड फ्रेंडली क्लास एक्सेस। अ प्रोटेक्टेड मेंबर इज एक्सेसिबल in all classes in a package containing its class by and by all subclasses of its classes। मतलब पैकेज के अंदर सबको, सब क्लास को, और दूसरी जगह पे जो सब क्लास रहेंगे उनको। इसका एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स सब क्लास इन अदर पैकेज कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर। कहीं और सब क्लास रहेगा तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मीन्स दिस विजिबिलिटी कंट्रोल इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। अभी उसका एग्जांपल देखो, वापस से सेम वेरिएबल और मेथड दी है। वेरिएबल का रिटर्न टाइप है इंट, सॉरी डेटा टाइप है इंट, लेकिन उसके पहले कीवर्ड क्या लगा दिया? प्रोटेक्टेड। सिमिलरली डिस्प्ले नाम की मेथड है, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, लेकिन उसके पहले मैंने क्या लगा दिया है? तो प्रोटेक्टेड नाम का कीवर्ड लगा दिया है। ऐसे हम लोग कितने देखे? पब्लिक देखा, प्राइवेट देखा और प्रोटेक्टेड देखा। डायग्राम में देखो, पैकेज ए में एनी क्लास ऑफ ए कैन एक्सेस, एनी क्लास ऑफ बी कैन एक्सेस, बट एनी क्लास ऑफ बी एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब इन शॉर्ट क्या बोले थे हम लोग?
अ प्रोटेक्टेड मेंबर इज एक्सेसिबल इन ऑल क्लासेस इन द पैकेज कंटेनिंग इट्स क्लास, मतलब वो पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल है, बराबर है। एंड बाय और सब क्लास ऑफ इट्स क्लास इन एनी अदर पैकेज, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो अदर पैकेज में जो अगर क्लास का क्या है सब क्लास है, क्लास बी की जगह पे क्लास ए होना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्लास एक्सेसिबल नहीं कर सकते पैकेज में के उसके दूसरे क्लास सब क्लास, और सब क्लास दूसरे पैकेज में रहा तो भी वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एक्सेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पैकेज एक्सेस और फ्रेंडली एक्सेस। पैकेज एक्सेस मतलब खाली पैकेज तक लिमिटेड रहो, एकदम सिंपल है। पैकेज तक लिमिटेड है मतलब दूसरी आप कहीं पे भी जाओ, दूसरे पैकेज में आपका क्लास रहे, सब क्लास रहे, 10 क्लास रहे, कुछ मतलब नहीं उसको उससे। यहाँ पे क्या है, विन नो मेंबर एक्सेसिबल मॉडिफायर स्पेसिफाइड, कुछ भी डिफाइन नहीं करते। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैंने ऐसे स्पेसिफायर के पहले कुछ भी नहीं लगाया, पब्लिक नहीं लगाया, प्राइवेट नहीं लगाया, जो लगाया वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर नहीं लगाया तो एप्लीकेबल होने वाली चीज़ कौन सी है आपकी, तो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब विजिबल एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का एग्जाम्पल देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट। व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफायर इज स्पेसिफाइड द मेंबर्स डिफॉल्ट टू अ लिमिटेड वर्जन ऑफ पब्लिक एक्सेसिबिलिटी नोन एज अ फ्रेंडली लेवल ऑफ एक्सेस। डायग्राम देखो, पैकेज है ए, दूसरा पैकेज है बी। पैकेज ए में क्लास ए, उसके सब क्लास एनी क्लास और सब क्लास। पैकेज बी में एनी क्लास सब क्लास। तो जो पैकेज के बाहर से एरो आ रहे हैं, मतलब बी से एनी क्लास रहे या सब क्लास रहे, उनके ऊपर क्रॉस है, मतलब वो एक्सेसिबल नहीं है। वो एक्सेसिबल कहाँ पे है, विद इन द क्लास ए ओनली। क्लास ए के अंदर जितने भी क्लास है, सब क्लास है, उन सबके लिए क्या है, वो एक्सेसिबल है। कौन एक्सेसिबल है, तो आपके वेरिएबल। सो ये हो गया डिफॉल्ट। ये है 4 टाइप के आपके एक्सेस स्पेसिफायर। इसके बाद एक एरे नाम की चीज़ जो आप लोग बहुत बार देख चुके हो, जो शॉर्ट में अपनी निपट जाएगी। एरे मतलब क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी या फिर कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप विद अ फिक्स साइज। सी में देखा है, C++ में देखा है, पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा है। बेसिक देखेंगे हम लोग और इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। क्या है, मेमोरी कैसी रहती है, कॉन्टिग्यूअस मतलब कंटिन्यू रहती है। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी विथ अ कॉमन नेम। एक उनका नेम रहता है। एरे कैसा रहता है आपको मालूम है कि इंटीजर के अंदर इंटीजर ही देखा है आपने। साथ ही में ये सपोर्टिंग में किस में पढ़ा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है। इसलिए सबसे इजी टॉपिक आपको ये भी रहेगा कि एरे वाला। इट ऑफर्स कन्वीनियंट मीन ऑफ ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एरे में कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एरे किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और जो इंटीजर वैल्यू रहती है कि 0th नंबर पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, ऐसा करके। एरे इज यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा बट इट ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। डेटा स्टोर करना है तो ठीक है, एक वैल्यू स्टोर करनी है तो एक इंटीजर ले सकता हूँ, लेकिन 10 जन के मार्क्स स्टोर करने हैं विद इन द सेम नेम, तो क्या ले सकते हैं हम लोग, एक एरे बनाएंगे मार्क्स नाम का, जिसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, और वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इंटीग्रेट करते हैं, तो वो क्या रहता है आपका एरे। एडवांटेज क्या रहता है कि यू कैन रिफर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिफर करने के लिए मैं नॉर्मल इंटीजर ले सकता हूँ, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना है मुझे, तो उसके लिए क्या रख सकता हूँ, एरे। इसमें इंडेक्सिंग रहेगा, इंडेक्सिंग नॉर्मली इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होता है। देन एरे मेक इट इजी टू डू कैलकुलेशन इन अ लूप। कैलकुलेशन इन अ लूप करना है तो वो क्या रहता है, एरे इजी रहता है। कम बाद में क्रिएटिंग अ एरे, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, टाइप एरे नेम रहता है, मतलब एरे का नाम, अगर नाम है तो उसका डेटा टाइप ये देखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल में देखो, आपको फोटो में दिख रहा है नीचे से, एकदम सिंपल, ऑलरेडी आप कर चुके हो, देख चुके हो। क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इन टेस्ट कोर्स, यही लाइन देखो आपको समझ में आएगा। इन टेस्ट कोर्स, टेस्ट कोर्स इज द वेरिएबल नेम बट इन दिस केस क्या है, आपके एरे का नाम है। ये एरे है कैसे मालूम पड़ा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन एरे किसका है, कैरेक्टर का है, इंटीजर का है, फ्लोट का है, किसका है, ये कैसे मालूम पड़ा, तो उसके पहले INT लिख दिया। इसीलिए
ये क्या होता है, ये डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के साथ क्या रहता है, ज़रूरी है उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना है। मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या रहता है, न्यू रहता है। सो इन शॉर्ट ये डायग्राम देखो, टेस्ट स्कोर इक्वल टू न्यू इंट 4, मतलब टेस्ट स्कोर नाम का जो एरे बना है उसके लिए न्यू मेमोरी एलोकेट की, लेकिन कितनी, इंटीजर टाइप की 4 वैल्यू असाइन की। 5 करते तो 5 की कैपेबिलिटी वाली वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी। देखो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टोर है, इंडेक्स देखो 0 1 2 3, वो एम्प्टी है, इसके लिए उसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या, नहीं, 0 नहीं, वो 0 1 2 3 कुछ वैल्यू नहीं है उसके अंदर। अभी यू कैन डिक्लेयर एंड अलोकेट मेमोरी टू यूजर डिफाइन एरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट। ये 2 स्टेप में किया, जैसे हम लोग करते थे, इंट ए मतलब इंटीजर ए डिक्लेयर किया और ए इक्वल टू 4, तो ए को 4 असाइन कर दिया। इसी को सेम हम लोग कैसा लिख सकते थे, इंट ए इक्वल टू 4 एक लाइन में हो जाता था। यहाँ पे देखो क्या क्या है, इंट टेस्ट कोर्स स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंट 4, इसका मतलब है टेस्ट स्कोर नाम का एक एरे बना, इंटीजर नहीं बना सिंगल। क्यों एरे क्यों है, क्योंकि हम सामने स्क्वायर ब्रैकेट डरा है। इक्वल टू न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी, कितने के लिए एलोकेट हो रही है मेमोरी, तो 4 के लिए हो रही है न्यू, लेकिन वो डेटा टाइप कौन सा है उसका, इंट। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या बना, एक इंटीजर टाइप का एरे बना जिसका नाम टेस्ट स्कोर है, जिसकी वैल्यू साइज मतलब कैपेसिटी कितनी है, तो 4 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका प्रोग्राम कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तब तक इमेजेस अच्छे से पढ़ो, देख लो और थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि 30 में इज़ योर टर्म एंड, उसी में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। थैंक यू।